वृषभ राशि वालों, मार्च 2026 में परिवर्तन का समय शुरू होगा। मेरे वृषभ राशि वालों, मार्च 2026 का महीना आपके संपूर्ण जीवन को बदलने वाला होगा और पिछले कुछ समय से जो परेशानियां आप झेल रहे हैं अपने जीवन में, पिछले कुछ समय से जो स्ट्रेस, डिप्रेशन और जो चिंता आपके जीवन में बनी हुई है, वो इस मार्च 2026 में समाप्त होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। मार्च 2026 का समय आपके पूरे जीवन को बदलने वाला समय रहेगा और बहुत हो गया है आपके साथ धोखा, बहुत हो गया है आपके साथ लिपापोती, और पिछले लंबे समय से आप लोगों को आजमा रहे हैं कि कौन इंसान आपके साथ है, कौन इंसान आपका विरोध कर रहा है। और जब जब आपने किसी पे उम्मीद की है तब तब आपकी उम्मीद टूटी है, जब जब आपने किसी पे भरोसा किया है तब तब आपका भरोसा टूटा है, जब जब किसी पे आपने विश्वास जिताया है तब तब आपका विश्वास टूटा है। क्योंकि लोगों ने तो आपको बहुत यूज़ किया है, लेकिन जब आप लोगों को आजमाते हैं, जब आपको लोगों की ज़रूरत होती है, अपने रिलेटिव की ज़रूरत होती है, दोस्तों की ज़रूरत होती है, तब तब वो लोग आपको धोखा देते हैं, आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। और जब जब उनको ज़रूरत होती है आपकी, तब तब वो आपको याद करते हैं, तब तब वो आपको फ़ोन कॉल करते हैं, तब तब वो आपके साथ हाय हेलो अच्छे से करते हैं, आपके साथ मिलते भी हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। लेकिन जब जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब तब वो आपसे दूरी बना लेते हैं। एक तो आप इन बातों को अब समझ रहे हैं, आपको अकल आ रही है, लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद अकल आ रही है। और इस समय में आपको ये लग भी रहा है, ये एहसास भी हो रहा है कि पिछले कुछ लंबे अरसे से, लंबे समय से आप जो लोगों के लिए कर रहे थे, लोगों के लिए खपा रहे थे अपने आप को, वो टाइम वेस्ट कर रहे थे आप अपना। यह अब एहसास आपको पूर्ण रूप से हो रहा है और इस समय में आप अपने आप पर काम करना चाहते हैं। अब आप अपने आप को विकसित बनाना चाहते हैं, आप अपने आप को एक नई स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि मित्रों, वृषभ राशि वाले जो लोग होते हैं वो दयालु होते हैं। वृषभ राशि वाले लोगों की सोच बड़ी होती है। अगर उनके साथ कुछ लोग दुश्मनी भी करें तो वो लोग उन्हें भी अपना दुश्मन नहीं समझते हैं, उनको अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ज़रूर मलाल रहता है, मन में ज़रूर दुख रहता है आपको कि आपके साथ इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए थी, आपके साथ इस तरह का बर्ताव, आपके साथ इस प्रकार का कार्य नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी होता है। लेकिन आप अपने आप पर भरोसा करने वाले इंसान हैं। आपको भले कितने भी लोग दबाने की कोशिश क्यों ना करें, कुचलने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन फिर भी आप उसमें से आगे बढ़ने वाले लोग हैं। तो ऐसे में अब समय जो है वो बदलाव का समय है। अब समय जो है वो खुद पर काम करने का समय है। और वृषभ राशि वालों में इसलिए ये बात आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो स्वामी ग्रह है राशि का, वो जो शुक्र है, अब शुक्र अपनी चाल बदलेंगे और शुक्र 2 मार्च 2026 से लेकर के 26 मार्च 2026 तक वृषभ राशि में ही विराजमान रहेंगे और ये मीन राशि में विराजमान रहेंगे। और मीन राशि में शुक्र जो कि उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे, तो ऐसे में आपके जीवन को बदलने वाले होंगे ये। तो इस महीने बहुत कुछ बदलाव आप लेकर के आगे बढ़ेंगे। एक तो इस वीडियो को अंत तक देखना है मित्रों, आपको इस वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि क्या क्या बदलाव आप इस महीने करने वाले हैं और क्या क्या घटनाक्रम इस महीने में होने वाला है और किस तरह से आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ इस महीने को बहुत ही सुंदर बनाने वाले हैं। तो वृषभ राशि वालों, एक तो शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 2 मार्च 2026 को। 26 मार्च 2026 तक शुक्र मीन राशि में उच्चस्थ अवस्था के रहेंगे और वो भी लाभ भाव में रहेंगे। इसी भाव में
सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा और सूर्य 15 मार्च 2026 से मीन राशि में गोचर करेंगे, लाभ भाव में रहेंगे और शनि भी इसी भाव में विराजमान रहेंगे। इसके अतिरिक्त राहु, बुध और मंगल की स्थिति दशम भाव में दिख रही है। केतु चतुर्थ भाव में रहेंगे, गुरु आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, तो केतु आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान रहेंगे। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों, तो ये समय, क्योंकि शुक्र की स्थिति अच्छी है और शुक्र 26 के बाद भी एक अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो ऐसे में ये समय में आपका स्वास्थ्य, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें खत्म होंगी। स्वास्थ्य को लेकर के जो परेशानियां पिछले कुछ समय से अगर किसी इंसान को चल रही है, वृषभ राशि वालों के लिए, तो स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत समाप्त होती हुई मुझे 2 अक्टूबर के बाद से दिख रही है। इसके अतिरिक्त पैसे से संबंधित आपको बहुत बड़ा मुनाफा, बहुत बड़ा प्रॉफिट इस महीने में मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि शुक्र जो कि सुख सुविधाओं के कारक है, भोग विलासिता के कारक है, तो ऐसे में जो शुक्र उच्चस्थ अवस्था के हो रहे हैं 2 मार्च 2026 को, और वो भी लाभ भाव में, तो ये कोई बहुत बड़ा लाभ आपको फाइनेंशियली दे सकते हैं। अब यहाँ पे फाइनेंशियली लाभ आपको कैसे मिल सकता है? एक तो अगर आपके पास पहले से ही आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो उसके साथ कोई और आप पैसा अर्जित कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स यहाँ पे बन रहा है, कोई नया आपको काम मिल सकता है या कोई नया आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है तो उनको जॉब इस समय में मिल सकती है, तो वैसे भी फाइनेंशियली वो अच्छा करेंगे। इसके अलावा इस समय में कोई नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं और इस समय में ऑनलाइन बिजनेस कोई आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पहले से अगर आपका आप बिजनेस चला रहे हैं लेकिन उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो ये उतार चढ़ाव भी इस महीने की शुरुआत से ही ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। उसमें भी आप अपने नए विचार, नए आइडियाज़ जोड़ेंगे और आप अपने बिजनेस को अच्छा बनाएंगे। और इसके अतिरिक्त ये समय में आप देखेंगे मित्रों, क्योंकि सूर्य जो हैं वो आपके 15 मार्च 2026 से मीन राशि में गोचर करेंगे, तो ऐसे में जॉब में कोई ट्रांसफ़र हो सकता है यहाँ पे, और वो ट्रांसफ़र मनचाहा ट्रांसफ़र होगा। जॉब में आपको प्रमोशन हो सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। और इसके अतिरिक्त वर्क प्लेस पे पिछले कुछ समय से जो लोड आपके जीवन पे बना हुआ था, जो स्थिति आपके विपरीत बनी हुई थी और चिक वाली स्थिति बनी हुई थी, ऑफिस पॉलिटिक्स थी, लोग कहीं ना कहीं आपको गुमराह कर रहे थे, लोग आपका फ़ायदा उठा रहे थे और काम आप कर रहे थे, क्रेडिट वो ले रहे थे, तो ये चीज़ें अब टोटली जो है वो बंद होने जा रही है मार्च 2026 में। इसके अतिरिक्त मित्रों, इस समय में आप कोई प्रॉपर्टी बेच करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे आपका प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, जैसे फ्लैट है, प्लॉट है या कोई घर है, वाहन है, तो वो अगर सही दाम पे नहीं बिक रहा है तो इस समय वो बिक सकता है आपका। इसके साथ साथ रियल इस्टेट से जो जुड़े हुए लोग हैं उसमें कोई मोटा मोटा इनको प्रॉफिट मिल सकता है, मोटा मोटा कमाई मिल सकती है, मोटा मोटा पैसा उनको मिल सकता है। इसके साथ साथ इस समय में जो कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। और पहले से अगर आपने कर्ज लिया हुआ है, कर्ज लेकर के आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन कर्ज की जो EMI है वो आप चुकता नहीं कर पा रहे या कहीं ना कहीं बैंक की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है आपको, तो अब एक तो आपका कर्ज धीरे धीरे समाप्त होगा। दूसरा, अगर आप कोई दूसरा लोन लेकर के, कर्ज लेकर के अपना नया स्टार्टअप आप करते हैं या कोई नया धंधा काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये समय काफ़ी बेहतर रहेगा, तो इसमें ये आप कर पाएंगे। और ख़ास करके वो लोग जो विदेश में जाना चाहते हैं, चाहे वो टूर पे जाना चाहते हैं, कोई ट्रिप यात्रा करना चाहते हैं या बिजनेस के सिलसिले में जाना चाहते हैं, जॉब के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो 15 मार्च 2026 से समय शुरू होगा, विदेश के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। इसमें काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। वीज़ा मिलेगा आपको। इसके अलावा अगर पासपोर्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो पासपोर्ट आपको मिल जाएगा।
वहाँ पे अगर आपने पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ पहले से, तो वहाँ पे पीआर भी आपको मिलेगा। और एजुकेशन पर्पस से अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं तो एक अच्छे कॉलेज में आपकी एडमिशन होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है, और पढ़ाई भी आपकी बहुत ही अच्छे से वहाँ पे होगी। इसके अलावा एजुकेशन को लेकर के अगर देखा जाए तो कोई स्कॉलरशिप आपको इस समय में मिल सकती है, या फिर अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, कंपनी के थ्रू जाना चाहते हैं अपने दूर ट्रिप पे, तो कंपनी से भी आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है। इसके अतिरिक्त ये समय आपकी पढ़ाई के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो मार्च 2026 का महीना रहेगा मित्रों, इस समय में स्टूडेंट्स की एकाग्रता बढ़ेगी, मेंटल प्रेशर उनका कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, एंग्जाइटी कम होगी, जो कि पिछले कुछ समय से स्टूडेंट्स के मन में अगर देखा जाए तो भय वाली स्थिति बनी हुई थी। स्टूडेंट्स के मन में आलस्य भरा हुआ था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी वो आलसी हो गए थे, और याद करने अगर वो बैठते थे या पढ़ाई करने बैठते थे तो वहाँ पे भटकाव उनको नज़र आ रहा था, यानी कि स्टेबिलिटी नहीं थी, अस्थिरता बनी हुई थी, और उनका व्यवहारिक और वैचारिक रूप से अगर देखा जाए तो काफ़ी अस्थिर अपने आप को महसूस कर रहे थे। लेकिन ये जो 15 मार्च 2026 से जो समय शुरू होगा, जब सूर्य आपके मीन राशि में आ जाएंगे, तो एक तो पढ़ाई में स्थिरता मिलेगी, ज्ञान आपका बढ़ेगा। अगर आप किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई एग्ज़ाम आपका होता है तो उसमें अंक आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, और साथ साथ में कोई स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, कोई आपको उपहार दिया जा सकता है, कोई सम्मानित आपको संस्थान कर सकती है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसमें आपको सम्मानित किया जा सकता है। और इसके अलावा इस समय में आप ये भी देखेंगे कि माता पिता का प्यार मिलेगा, परिवार में सम्मान मिलेगा, और समाज में भी आपका रुतबा बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थियों के लिए भी ये समय काफ़ी उत्तम रहने वाला है। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय में फैमिली रिलेशनशिप जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो फैमिली जो आपका परिवार है उसमें भी कहीं ना कहीं एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई थी, अप्स एंड डाउन्स वाली स्थिति बनी हुई थी, और एक निराशा वाला माहौल जो था वो बना हुआ था। लेकिन ये जो मार्च 2026 का समय रहेगा, इस समय में आप देखेंगे कि परिवार में एक अच्छा संवाद बढ़ेगा, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी, कलेश लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, रोग ऋण शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। और इस समय में आपकी जो मैरिड लाइफ है उस पर जो नकारात्मक प्रभाव पिछले कुछ समय से बना हुआ है, या आपस में हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े, तू मैं वाली स्थिति, और इस समय में एक सेपरेशन वाली स्थिति बनी हुई है या डिवोर्स वाली नौबत आ रही है, तो एक तो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कलेश पिछले कुछ समय से चल रहा है वो कलेश ठीक होता हुआ दिख रहा है। इस समय में अगर ससुराल पक्ष से दबाव प्रेशर आप पे बनाया जा रहा है तो वो ख़त्म होगा। इसके अलावा इस समय में आप ये भी देखेंगे कि आपकी जो मैरिड लाइफ में अगर आपके हस्बैंड आपकी वाइफ छोड़ करके जा चुकी हैं तो इस समय उनकी वापसी होती हुई दिख रही है। वो किसी थर्ड पार्टी या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से अगर आप दोनों के बीच में दिक्कत आ रही है वो समाप्त होगा। और इस समय में अगर आप प्रॉपर्टी को लेकर के, एलमनी को लेकर के, पैसे को लेकर के, घर को लेकर के, संतान को लेकर के वाद विवाद चल रहा है तो वो शांत होगा, विवाद खत्म होगा। और डिवोर्स को लेकर के अगर आप दोनों के बीच में तू मैं बना हुआ या कोर्ट कचहरी में उसका तारीख होती है, उसका फैसला अगर इस समय में आता है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह को लेकर के भी इस समय में कोई प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है। और इस समय में आप ये देखेंगे कि विवाह को लेकर के अब आपको परेशानी नहीं होगी, यानी कि लंबे समय से अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, तो कोई नया प्रस्ताव इस समय में मिलेगा आपको, वहाँ पर बातचीत आगे बढ़ेगी। ये शुरुआत किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव के माध्यम से आप किसी इंसान के साथ जुड़ पाएंगे। और जो भी इंसान आपको मिलेंगे, जो इंसान आपको प्रपोज़ करेंगे, तो वो काफ़ी अच्छे इंसान रहेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे मित्रों कि आप किसी इंसान का अगर पहले रोका या एंगेजमेंट हुआ था
किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और वहाँ पर बातचीत जो है वो बंद हो गई है। तो ऐसे में बातचीत जो है वो शुरू वहाँ पर होती हुई मुझे फिर से दिख रही है। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं, लेकिन इस समय पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो पार्टनर ज़रूर मानेंगे। जो पक्ष नहीं मान रहा है वो पक्ष ज़रूर मानेगा। इसके अतिरिक्त ये समय में जो निसंतान लोग हैं, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लिव इन रिलेशनशिप या डिवोर्स या विडो हैं, पहले किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, लेकिन इस समय में उस रिलेशनशिप में एक डामाडोल वाली स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में वो डामाडोल वाली स्थिति खत्म होती हुई दिख रही है। समन्वय स्थापित होगा, समन्वय में जो कमी आ रही है वो ठीक होगी, परस्पर संबंध अच्छे होंगे आपके। लव लाइफ में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका पैचअप होगा, नो कांटेक्ट खत्म होगा, बातचीत फिर से शुरू होगी। सोशल मीडिया पे ऑनलाइन माध्यम से आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अच्छा होगा, ईगो क्लेश मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी। थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत और आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो समाप्त होगा। और थर्ड पार्टी के रूप में यदि कोई अपने घर के सदस्य हैं या फिर आपके पार्टनर के बहुत करीबी इंसान हैं, उनके जाने के योग बने हुए हैं। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक इस समय होती हुई दिख रही है। एक्स पार्टनर की वापसी होगी और वन साइड लव, जो लोग एक दूसरे वन साइड लव कर रहे हैं और अभी तक सामने वाले इंसान का कोई भी पॉजिटिव व्यवहार या विचार नहीं है, तो उनके साथ उनकी बातचीत आगे बढ़ेगी। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया और वृषभ राशि वालों के लिए मार्च 2026 का महीना किस प्रकार से रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या अथवा परेशानी है तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें, नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास सही से उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज सकते हैं और हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।